बिहार सामान्य ज्ञान चैप्टर 2 इतिहास के स्रोत। हेडिंग है बिहार के प्राचीन कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत। इनमें 3 प्रमुख है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और यात्रा वृत्तांत। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, रामायण, महाभारत, विभिन्न पुराण, शतपथ ब्राह्मण, दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक, भगवती सूत्र। लौकिक साहित्य के अंतर बौद्ध धर्म का इतिहास, लेखक लामा तारानाथ। दूसरा अर्थशास्त्र, लेखक कौटिल्य। तीसरा रामचरित्र, लेखक संध्याकर नंदी। अगला है पुरातात्विक स्रोत। इसके अंतर्गत मृतभांड, विभिन्न उपकरण, चित्र, अशोक के स्तंभ, अशोक के शिलालेख, गुप्तकालीन अभिलेख, नालंदा विहार के अवशेष, मूर्तियां, सिक्के। अगला है यात्रा वृत्तांत। इसके अंतर्गत मेगास्थनीज की इंडिका, फाहियान का यात्रा वृत्तांत, वेनसांग का सीयूकी, इत्सिंग का यात्रा वृत्तांत। अगला पॉइंट है बिहार का इतिहास अत्यंत ही समृद्ध एवं वैभवशाली रहा है। संस्कृतियों और धर्मों के अद्भुत समन्वय ने इस भूमि को विश्व के इतिहास सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कई ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं जिन्होंने वैश्विक धारा को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है, कामूल बिहार की पावन धरती में है। बिहार की पावन धरती पर ऐसे अनेक महान मनीषियों, विद्वानों एवं राजा महाराजाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने न केवल बिहार का बल्कि भारत का नाम विश्व भर में विख्यात कर दिया। सत्य, सदाचार और अहिंसा का उपदेश देने वाले भगवान महावीर स्वामी तथा महात्मा बुद्ध ने बिहार की धरती पर ही जन्म लिया। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान जैसे दिग्विजयी राजाओं ने इस राज्य को सुदृढ़ता और समुन्नति प्रदान की। यह शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र था। सक्षम साम्राज्य के संरक्षण में यह हजारों वर्षों तक शिक्षा का सांस्कृतिक केंद्र रहा। अगला पॉइंट है उल्लेखनीय है कि शब्द बिहार विहार से बना है, जिसका अर्थ है कि बौद्ध भिक्षुकों के विश्राम करने का स्थान। लेकिन 12वीं सदी के मुस्लिम शासकों ने इस स्थान को बिहार कहना शुरू कर दिया। वस्तुतः किसी भी काल एवं स्थान के इतिहास का निर्माण स्रोत के आधार पर होता है। बिहार के इतिहास के अध्ययन से संबंधित उपलब्ध स्रोतों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत। हेडिंग है पुरातात्विक स्रोत। पहला पॉइंट है पूर्व ऐतिहासिक युग के स्रोत मुंगेर, सारण, वैशाली, गया एवं पटना के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इनमें सारण के चिरांद से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण, वैशाली के चेचर, सारण के सोनपुर तथा पटना के मनेर से ताम्रप्रस्तर युगीन उपकरण एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है पुरातात्विक स्रोतों में शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र, भावना विशेष, सिक्के आदि बिहार के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है बिहार के अनेक भागों से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में अशोक के लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से प्राप्त स्तंभ लेख, सासाराम के चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त लघु शिलालेख तथा अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ का बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त गुफा अभिलेख आदि प्रमुख हैं। अगला पॉइंट है बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। अगला पॉइंट है पटना से प्राप्त यक्ष प्रतिमा पर 2 अभिलेख अंकित हैं। वहीं वैशाली जिले के बसाढ़ से
महादेवी प्रभु दाया के भी 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट, बिहार में प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेख संस्कृत भाषा में हैं, जिसकी लिपि ब्राह्मी है। अगला पॉइंट है, बसाढ़ से मिट्टी के 2 मुहरें प्राप्त हुई है, जिस पर लेख उत्कीर्ण है। बसाढ़ से प्राप्त एक मुहर जो महादेवी ध्रुवस्वामिनी की है, में ध्रुवस्वामिनी को चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी तथा गोविंद गुप्त की माँ बताया गया है। अगला पॉइंट है, बोध गया से प्राप्त एक अभिलेख में श्रीलंका के एक भिक्षु महामना द्वितीय का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि महामना द्वितीय ने बोध गया में बजासन के समीप एक प्रासाद बनवाया था। अगला पॉइंट है, नालंदा से प्राप्त गुप्तकालीन मुहरों से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, नवादा के निकट अफसठ गांव से प्राप्त आदित्य सेन का गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है, बांका जिले के बौसी में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है। अगला पॉइंट है, आरा के समीप से जीवित गुप्त द्वितीय का एक पाषाण अभिलेख मिला है, जिसमें उत्तर गुप्त शासकों की वंशावली है। अगला पॉइंट है, पूर्व मध्यकाल में पाल शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो संस्कृत भाषा में हैं। धर्मपाल के बोध गया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है, जिसने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। धर्मपाल के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि धर्मपाल ने गया में एक गांव दान में दिया था। अगला पॉइंट है, नालंदा के धोनसरावा से प्राप्त देवपाल के पाषाण अभिलेख में देवपाल द्वारा नगरहारा, जो वर्तमान अफगानिस्तान में है, के वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा है। अगला पॉइंट है, महिपाल के नालंदा पाषाण लेख से पता चलता है कि बालदित्य ने नालंदा महाविहार को जला दिया था। देवपाल का मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख आदि भी प्राचीन बिहार के इतिहास पर प्रकाश डालता है। अगला पॉइंट है, सिक्के इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सिक्कों का अध्ययन मुद्राशास्त्र नुमिस्मेटिक्स कहलाता है। बिहार में वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आरंभिक सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में जब बिहार में आर्यों का प्रभाव बढ़ा, तब विदेह, अंग और मगध क्षेत्र में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा जनक ने निष्क ब्रैकेट में शून्य/शतमान सिक्के दान में दिए थे। अगला पॉइंट है, बौद्धकालीन जातक कथाओं में निष्क को स्वर्ण सिक्का कहा गया है, परंतु बिहार के किसी भी स्थान से अभी तक सोने के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे सिक्के उत्तर पश्चिम भारत ब्रैकेट में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। ऐसे 9 सिक्के पटना विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। अगला पॉइंट है, बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही हैं, जो करशापण धारण या पूर्ण और पर्ण जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। बिहार में चांदी और ताम्र सिक्के अनेक भागों से NBP ब्रैकेट में उत्तरकाल चित्रित
स्थलों में प्राप्त हुए हैं। रजत आहत सिक्के लोहानीपुर, कुम्हरार, मनेर मायागंज राजगीर, गया नालंदा वैशाली, फतुहा भभुआ, सुपौल मोतिहारी नंदनगढ़, मुंगेर पटना सिटी गया, चिरांद बक्सर से प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल के सोने चांदी और तांबे के सिक्के पाए गए हैं। बिहार के अनेक भागों में ये सिक्के मिले हैं। अगला पॉइंट है नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं। अगला पॉइंट है अजातशत्रु द्वारा निर्मित राजगीर की किलाबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन बुकानन और हैमिल्टन द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन मेजर किट्टो ने किया है तथा इसने ही कुक्रिहार ब्रैकेट में कुम्हरार के टीले का उत्खनन करवाया था। अगला पॉइंट है कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहते हैं, ने 1861 ईस्वी में बिहार के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की पहचान की। इन्होंने ही बोध गया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया एवं ग्रेनाइट निर्मित रेलिंग की खोज की। अगला पॉइंट है कनिंघम महोदय ने ही राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गांव की खोज की, जहां प्राचीन नालंदा महाविहार स्थित है। वहां से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिस पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। नालंदा क्षेत्र से ही कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद 1949 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, जिसके बाद बिहार के पुरातात्विक स्थलों की खोज में गति आई। 1962 ईस्वी में राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई। अगला हेडिंग है साहित्यिक स्रोत। अगला पॉइंट है बिहार के इतिहास से संबंधित साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों तरह के स्रोत उपलब्ध हैं। धार्मिक स्रोतों में वैदिक साहित्य, जैन एवं बौद्ध साहित्य महत्वपूर्ण है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक, उपनिषद आदि महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगला पॉइंट है बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है, यद्यपि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक तथा जैन साहित्य में भगवती सूत्र आदि महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं, जिससे बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में पहली बार 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में मगध, लिच्छवी एवं अंग बिहार में स्थित थे। अगला पॉइंट है मध्यकाल में मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक, तबकाते नासिरी, शेख कबीर की अफसानाए शाही, अब्बास खां शेरवानी की तारीख ए शेर शाही प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। अगला पॉइंट है तबकाते नासिरी भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास है। यह भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना है। तारीख ए शेरशाही शेर शाह का प्रशासन और इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इख्तिसान देहलवी की बसाती नूल, उन्स शेख कबीर की अफसाना ए शाह, रिज़कुल्लाह की रचना बकियात मुस्ताकी गुलाम, हुसैन सलाम की रियाज उल सलातीन तथा गुलाम हुसैन तबातबाई की रचना सियर उल मुतखिरीन आदि भी बिहार के मध्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत हैं। अगला पॉइंट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखी गई रचनाएं
जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, गुप्तकालीन साहित्य, जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही, बाबर की तुझके बाबरी, अबुल फजल का अकबरनामा आदि भी बिहार के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला पॉइंट है, उपरोक्त पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त विदेशी साहित्य एवं यात्रियों का विवरण भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें यूनानी यात्री मेगास्थनीज की रचना इंडिका, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि के यात्रा वृत्तांत प्रमुख हैं। मुगल काल में भारत आए यूरोपीय यात्रियों में रॉल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मनरिक मनुची, ट्रेवानियर आदि ने अपने यात्रा वृत्तांत में बिहार के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य का वर्णन किया है।